अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आइए कहानी सुनाऊं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और मज़ीद आने वाली कहानियां सुनने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। शुक्रिया। फरीना अपने घर के बाहर खेल रही थी। दिन की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा निकल रहा था कि अचानक एक ज़ोरदार चीख गूंजती है और फिर सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद जब दिन की रोशनी बिल्कुल ख़त्म हो गई, फरीना की माँ घर से बाहर निकलती है और अपनी बच्ची को आवाज़ देती है, लेकिन बच्ची वहाँ होती तो जवाब देती। बच्ची को तो वो उठा कर ले जा चुकी थी। पूरा गांव फरीना की तलाश में लग गया। फरीना की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। उसके जहन में उन दोनों लड़कियों का ख्याल आ रहा था जिनकी कटी फटी लाशें कुछ रोज़ पहले मिली थी खेतों से। जाने इस गांव को किसकी नज़र लग गई थी। हंसता बसता गांव उजड़ सा गया था। जहां लोगों की चहल पहल रहती थी, अब वहां सन्नाटे राज करते थे। सनाउल्लाह की 14 साला बेटी खेतों से वापस आ रही थी। मगरिब का टाइम था कि उसके सामने झाड़ियों से एक बुढ़ी औरत नमूदार हुई। उसके हाथ में एक लाठी और गलीज से कपड़े पहने हुए थे। हिना के पास आई और उससे पानी मांगने लगी। अभी हिना जवाब देने ही वाली थी कि बुढ़िया ने लाठी के वार से हिना को बेहोश कर दिया और उस 14 साल की भारी भरकम लड़की को ऐसे उठाया जैसे कि वो कोई तिनका हो, एक हाथ से। अगले रोज़ खेतों पर लोग काम करने पहुंचे तो गांव में मातम मच गया। हिना की लाश खेतों से ऐसी हालत में मिली कि किसी ने उसे खा कर छोड़ दिया हो। उसके जिस्म से जगह जगह से गोश्त गायब था और सीने से दिल गायब था। पूरे गांव में रोना पीटना मच गया। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि ये किसी जंगली जानवर का काम है, ये वो, पर हकीकत से सब लाइल्म थे। एक हफ्ते बाद फिर गांव की एक लड़की लापता हो गई। अब की बार लापता होने वाली सदफ थी, जो कि गांव के मुंशी की बेटी थी। उसको भी हर जगह तलाश किया गया, पर उसका भी कोई सुराग न मिल सका। अगले रोज़ खेत से सदफ की लाश भी उसी हालत में मिली जो हालत हिना की थी। गांव में एक खौफ की फिजा फैल गई। लोगों ने शाम को अपने घरों से निकलना छोड़ दिया। गांव के बड़ों ने फैसला किया कि रात को गांव की रखवाली की जाए। कोई अपने घर से गैर ज़रूरी बाहर नहीं जाएगा। गांव के कुछ लड़के रात को पहरा देंगे, टोलियों की सूरत में, डंडे और कुल्हाड़ियाँ हाथ में लेकर। वो बेचारे जंगली जानवर ढूंढ रहे थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि गांव में कोई जंगली जानवर नहीं, बल्कि एक डाइन घुस आई है। फरीना की माँ का रो रो कर बुरा हाल था और उसके भाई और बाप गांव में फरीना को तलाश कर रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी। गांव के नौजवान लड़के पहरा दे रहे थे और साथ ही साथ फरीना को तलाश कर रहे थे, पर फरीना का कोई अता पता नहीं था। सब गांव वाले सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे। सुबह हुई तो लोग फ़ौरन खेतों की तरफ गए। सबके जहन में यही था कि फरीना की लाश भी शायद वहीं पड़ी हुई होगी, लेकिन अब की बार खेतों में कुछ भी नहीं था। फरीना के घर वालों को थोड़ा हौसला हुआ कि शायद फरीना जिंदा है। फरीना की तलाश जारी रखी गई, पर उसकी कोई खबर न मिली। शाम का टाइम होगा, गांव का एक बच्चा भागता हुआ आया और उसने बताया कि नदी के पास दरख्त पर किसी लड़की की लाश टंगी हुई है। गांव के कुछ लोग उस जानिब भागे, जिसमें फरीना का बाप और भाई भी शामिल थे। जैसे ही वो नदी के पास पहुंचे, फरीना का बाप ज़मीन पर बैठ गया और ज़ारो कतार रोने लगा। दरख्त पर जो लाश लटकी हुई थी वो उसकी बेटी फरीना की थी। वहाँ जितने लोग मौजूद थे, सबके चेहरे खौफ से सफ़ेद पड़ गए थे, क्योंकि लाश की हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। दोनों हाथ ज़मीन पर कटे हुए पड़े थे और बाकी जिस्म दरख्त पर लटका हुआ था। सीना चाक हुआ था और मुंह पर से जगह जगह से गोश्त गायब था।
अब गांव वालों को एक बात का अंदाज़ा तो हो गया था कि ये काम किसी जानवर का नहीं है। काली घटाएं छाई हुई थी और बादल ज़ोर ज़ोर से गरज रहे थे। तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो रही थी। तमाम गांव वाले अपने अपने घरों में घुसे हुए थे। आसमान पर बिजली चमक रही थी, जिससे चारों तरफ रोशनी फैल रही थी। गांव से दूर जंगल में पथरीली चट्टानों के सामने एक कुटिया, जिसमें मध्यम सी रोशनी मौजूद थी, और उसके सामने वो बुढ़िया बैठी हुई थी। उसकी आंखें सफ़ेद थीं और चेहरा काला स्याह, बाल बिखरे हुए। उसके सामने एक बड़ा सा बुत था जिससे वो बातें कर रही थी। मेरे आका, बस 4 लड़कियों का दिल और उसके बाद मैं अमर हो जाऊंगी। और एक ज़ोरदार हंसी गूंजती है। गांव के बड़े बुजुर्ग बैठते हैं और वो इस वाक़यात पर बात कर रहे होते हैं कि अब तक शिकार होने वालों में 12 से 14 साल की लड़कियां हैं, जबकि लड़का कोई भी नहीं है। फरीना की मौत को 7 रोज़ गुजर चुके थे। वो आज फिर शिकार पर निकली थी। कुछ लोग, जिनमें एक ही ख़ानदान के 6-7 फ़र्द होते हैं, गांव की तरफ आ रहे होते हैं। ये लोग इस बात से बेखबर होते हैं कि गांव के क्या हालात चल रहे हैं। इनके साथ एक लड़की रोशनी भी मौजूद होती है, जिसकी उम्र 13 साल होती है। वो जंगल में बनी एक पगडंडी से गुजर रही होती है। वो अपने शिकार की ताक में छुपी बैठी हुई होती है। जैसे ही रोशनी उसके सामने से गुजरती है, वो उसको दबोच लेती है और जंगल में कहीं गायब हो जाती है। ख़ानदान के बाकी लोग भी ये मंज़र अपनी आंखों से देखते हैं, पर बहुत देर हो चुकी होती है। वो हवा की तरह रोशनी को लेकर उड़ जाती है। वो लोग उसका पीछा करते हैं, पर कोई फ़ायदा नहीं होता। उसमें से 2 अफराद गांव पहुंचते हैं और ये बात आकर गांव वालों को बताते हैं। गांव के कुछ लोग और जवान हाथों में डंडे और कुल्हाड़ियाँ लिए उस तरफ भागते हैं जहां अभी रोशनी गायब हुई थी। वो लोग काफ़ी देर तक ढूंढते हैं, पर ना तो उस बुढ़िया का और ना ही रोशनी का कोई सुराग मिलता है। रात काफ़ी गहरी हो चुकी होती है। सारे गांव में हलचल मची हुई होती है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। कोई बोलता है चुड़ैल है, कोई बोलता है जिन है, कोई बोलता है छलावा है। एक बड़े मियाँ अपनी राय देते हैं, ना तो ये चुड़ैल है, ना ही कोई जिन, ये डायन है जो बच्चों का दिल और कलेजा निकाल कर चबा जाती है। सारा गांव डर की एक अलामत बना हुआ होता है। पहरा और भी सख्त कर दिया जाता है। सुबह होती है, पर अब तक रोशनी की कोई खबर नहीं होती है। 3 दिन गुजर जाते हैं, पर किसी को रोशनी की लाश नहीं मिलती। वो नीम बेहोशी में अपनी आंखें खोलती है। उसकी नज़र जैसे ही सामने जाती है, उसकी रूह निकल जाती है, पर वो चिल्लाती नहीं। वो एक पिंजरे नुमा लकड़ी के जाल में कैद होती है। रोशनी अब अपने पूरे हवास में होती है। उसकी नज़रें जो मंजर देख रही होती हैं, वो बहुत भयानक होता है। सामने ज़मीन पर चटाई बिछी हुई होती है और उस पर एक लड़की का जिस्म पड़ा हुआ होता है, जिसका सीना चिरा हुआ होता है और उसका दिल एक प्याली में रखा हुआ होता है और आसपास खून ही खून होता है और फिज़ा में एक गंध सी फैली हुई होती है। रोशनी बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। फिर वो बुढ़िया आती है और उस लड़की का गोश्त चबाने लगती है। उसकी शक्ल बहुत मकरूह होती है, नोकीले दांत और पूरे चेहरे पर खून ही खून। रोशनी बेसुध पड़ी रहती है, पर वो ये सब मंजर देख रही होती है। फिर वो बुढ़िया उस लड़की का बचा हुआ जिस्म उठाती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। रात के साए अपने पूरे जोबन पर होते हैं। रोशनी उठकर बैठती है और वहाँ से निकलने के जतन करने लगती है। उसको एक रस्सी का सिरा नज़र आता है। वो उस रस्सी को खींचती है और पिंजरे का दरवाज़ा नीचे गिर जाता है। वो वहाँ से बाहर निकलती है। चांद की हल्की हल्की चांदनी चारों तरफ फैली हुई होती है। रोशनी सरपट भाग रही होती है। वो गिरती गिराती वहाँ से काफ़ी दूर निकल आती है और उसका रुख अब सीधा गांव की जानिब होता है। वो लगभग ज़ख्मी हालत में गांव पहुँचती है। पहरे पर मौजूद लड़के उसको देखते हैं तो शोर मचा देते हैं,
सारा गांव ही जाग जाता है। रोशनी गांव में घुसकर ज़मीन पर गिर जाती है। उसको उसके घर ले जाया जाता है और उसके होश में आने का इंतज़ार किया जाता है। सारा गांव रोशनी के घर के बाहर मौजूद होता है। रोशनी होश में आती है और जो जो उसने देखा होता है सब बता देती है। गांव के लोग उस डायन को मारने का फैसला करते हैं और उसी वक्त घने जंगल की तरफ बढ़ते हैं। वो जैसे ही चट्टानों के पास पहुंचते हैं, दूर से ही उन्हें एक कुटिया दिखाई देती है। उसमें मध्यम सी रोशनी जल रही होती है। वो चारों तरफ से उस कुटिया का घेराव करते हैं। अंदर बुढ़िया मज़े से सो रही होती है। वो लोग मिट्टी का तेल डालकर कुटिया को आग लगाने ही वाले होते हैं कि उसकी आँख खुल जाती है और वो बाहर आती है। काफ़ी लोग तो उसकी शक्ल देखकर ही पीछे हो जाते हैं। बुढ़िया इतने लोगों को देखकर भागने की कोशिश करती है, पर सब बेकार। वो चारों तरफ से घिरी हुई होती है। वो एक तरफ बढ़ती है तो एक ज़ोरदार कुल्हाड़ी का ज़र्ब उसकी कमर पर पड़ता है। वो दूसरी जानिब बढ़ती है। अब की बार कुल्हाड़ी का वार उसके हाथ पर पड़ता है। वो दर्द से चिल्लाती है और वापस कुटिया में भाग जाती है। एक लड़का अपनी जलती हुई मशाल कुटिया की जानिब फेंकता है और अगले ही पल पूरी कुटिया में आग भड़क उठती है। शोले आसमान से बातें कर रहे होते हैं और फिजा में एक चिंगाड़ गूंजती है। भयानक चीखों से पूरा जंगल गूंज रहा होता है। फिर वो चीखें आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पड़ जाती है और पूरी कुटिया जलकर राख बन जाती है और कुटिया के साथ वो डायन भी अपने अंजाम को पहुंचती है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मज़ीद आने वाली कहानियों के लिए बेल आइकन प्रेस करें। शुक्रिया।